Sunshine Academy. Today I am discussing about polynomial. क्लास 9 का जो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। एक्सरसाइज कौन सा है? 2.2 एक्सरसाइज है 2.2। प्रीवियस क्लास में मैं 3 तक बोल दिया था, अभी 4 से बोलूँगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द zeros of the polynomials in each of the following cases। तो जितना यहाँ पॉलिनोमियल 3 पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसमें सबका जीरो निकालना है। सबका क्या निकालना है? जीरो। चलो देखते हैं। px = x + 5, तो x + 5 मतलब कितना हो जाएगा? 0 और x = हो जाएगा -5। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -5। आंसर मतलब x का वैल्यू में -5 बैठाओगे तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर px = x - 5, तो x - 5 = 0 और x = 5। x के बदले 5 बैठाओगे, 5 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। px = 2x + 5, मतलब 2x + 5 = 0 और 2x = -5 और x = -5/2, मतलब x के बदले -5/2 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, px = 3x - 2, तो चलो 3x - 2 को लिख दे 0 और 3x = -2 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा और x = 2/3, तो x का वैल्यू 2/3 लिखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना होगा? 2/3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट px = 3x, तो 3x = 0 और x = 0/3, मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और x = 0। 0 किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही आएगा आंसर। नेक्स्ट px = ax, a not = 0, a 0 नहीं है तो क्या होगा? ax = 0 लिखेंगे और x = हो जाएगा 0/a और 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही आएगा, आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट px = cx + d, c not = 0 और c आर रियल नंबर्स। c not = 0 है तो 0 हो जाएगा तो होगा नहीं डिवाइड और c एक रियल नंबर्स है, ठीक है। अच्छा तो px = cx + d और 0 = cx + d और cx + d = 0 और cx कितना होगा? प्लस d इधर जाएगा तो -d हो जाएगा और x क्या होगा? मैं बोल दिया मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड, तो -d/c आंसर आ गया। 2.2 हम लोग कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 1, मतलब x³ + 3x² + 3x + 1 को जब x + 1 से मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, भागशेष कितना आएगा। इसमें प्रॉब्लम मैटर क्या है? जो 5 पॉइंट दिया हुआ है, 5 नंबर ऐसे दिया हुआ है, तो पहले नंबर 1 नंबर को कर रहा हूं। तो चलो पहले मैं x + 1 लिखेंगे 0 और x आ जाएगा -1, पर x -1 को मैं इसमें पुट करेंगे x³ + 3x², तो x³ + 3x² + 3x + 1 इसमें x का वैल्यू पुट कर देंगे। -1 का क्यूब + 3 × -1 का स्क्वायर + 3 × -1 + 1, तो -1 का क्यूब कितना होगा? -1 और -1 का स्क्वायर कितना होता है? +1 होता है, तो +3 × 1 ± -3 और +1। उसके बाद क्या होगा? -1 + 3 -3 + 1
तो -1 +1 कट जाएगा, +3 -3 कट जाएगा, 0। तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 0, रिमाइंडर 0। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट, सेकंड, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1/2। मतलब x³ + 3x² + 3x + 1 को जब x - 1/2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा? तो x - 1/2 = 0 और x = हाफ। x = हाफ का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो हो जाएगा x³ + 3x² + 3x + 1। x³ मतलब क्या होगा? हाफ का क्यूब, प्लस 3 × हाफ का स्क्वायर प्लस 3 × हाफ प्लस 1। 1/2 क्यूब कितना आएगा? 1/8, 2 2 = 4, 4 2 = 8, प्लस 3 1 square 1, 2 2 = 4, प्लस 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 8 4 और 2, इसका एलसीएम हो जाएगा 8, करके देखना 8 एलसीएम आएगा, 8 8 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस 4 और 8 है, काट दो, 8 को 4 से 2 काटना मतलब डिवाइड करना 2 और ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 2 = 6, प्लस 8 को 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 4 4 3 = 12, प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 8, तो कितना हो जाएगा? 6 + 1 7, 7 + 12 19, 19 + 8 27। आंसर हो जाएगा 27/8। यही है रिमाइंडर। दिस इज रिमाइंडर। नेक्स्ट है 1 का थर्ड वाला, find the remainder when x³ + 3x² + 3x + 1 is divided by x। मतलब x³ + 3x² + 3x + 1 जब x से डिवाइड होगा तो कौन सा रिमाइंडर आएगा? भागशेष कौन सा आएगा? चलो पहले x = 0 लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में लिखेंगे x³ + 3x² + 3x + 1 मतलब 0 का क्यूब प्लस 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 प्लस 1। 0 का क्यूब 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो 0, 3 × 0 तो 0 ही प्लस 1, तो पड़ेगा क्या पड़ेगा? 1 बचा रहेगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। रिमाइंडर है 1 आंसर। 1 का फोर्थ पार्ट, फाइंड द रिमाइंडर when x³ + 3x² + 3x + 1 is divided by x + pi। x + pi से डिवाइड होगा तो क्या होगा? चलो देखते हैं। x + pi मतलब = 0 और x = -pi, तो x = -pi मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा पॉलिनोमियल में x³ + x² 3x² + 3x + 1, x³ है -pi का क्यूब प्लस 3 × -pi का स्क्वायर प्लस 3 × -pi प्लस 1, तो माइनस इजिकल टू -pi का क्यूब मतलब -pi का क्यूब ही है, -pi का स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएगा 3pi² प्लस प्लस माइनस माइनस 3pi और प्लस 1, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर यही होगा Number 1 का 5th part, find the remainder when x³ + 3x² + 3x + 1 is divided by 5 + 2x। मतलब x³ + 3x² + 3x + 1
ये डिवाइड हो रहा है 5 प्लस 2x से। कैसे होगा? 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/2। और इसका वैल्यू मैं क्या करूंगा, इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा। तो मैं यह लिख ले रहा हूं x इज इक्वल टू -5/2। इसको इरेज कर दो। x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, उसमें x का वैल्यू -5/2 लिखना है। चलो लिखते हैं -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। इसके बाद -5/2 का होल क्यूब मतलब कितना का 5 का क्यूब जानती हो 125, 5 5 25, 25 5 125 और 2 का क्यूब 8, 2 2 4 2 8 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 15/2, 3 5 15 प्लस 1। उसके बाद -125 by 8 plus 75/4 minus 15/2 plus 1। तो 8 4 और 2 का एलसीएम करते हैं। 8 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 8 और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो -125 आएगा प्लस 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 के साथ 75 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 150 आएगा माइनस 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। 4 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60। 8 1 सर 8। अच्छा इसके बाद कितना होगा देखा -125 प्लस 150 कितना आता है -125 प्लस 150। मैं ये हिसाब करता हूँ -125 तो जानती हो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करके आएगा 25, बड़ा का साइन प्लस है प्लस 25। अच्छा इसके बाद प्लस 25 माइनस 60 प्लस 25 माइनस 60 माइनस 60 प्लस 25 माइनस प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा 35, बड़ा का साइन माइनस 35 प्लस 8 कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 35 माइनस 8 27, बड़ा का साइन माइनस माइनस आ जाएगा तो कितना आ जाएगा इसको तो कितना आ जाएगा -27/8 -27/8 दिस इज रिमाइंडर, यही रिमाइंडर बनेगा -27/8 इज द रिमाइंडर। That's all for today. Today I have discussed exercise 2.3 and 2.2. मैथ्स डिस्कस किया, इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।